दादी ने गुस्से में तमतमाते हुए राध्या का कान पूरी ताकत से पकड़ा और उसे झटकते हुए बोली, बहुत सिर चढ़ गई है तू। अब देख, सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। मेरी आंखों में धूल झोंकना तुझे महंगा पड़ेगा। वहीं पास में एकता खड़ी ये सब देख रही थी। राध्या की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? उसके साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों? दादी की आंखों में क्रूरता की चमक और बढ़ गई। उन्होंने एकता की ओर मुड़कर तंज कसते हुए कहा, बड़ी ममता जाग रही है तुझमें। अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो फिर तू ही इन कांटों पर चलकर दिखा। आगे बढ़। एकता दंग रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी, आप इतनी बेरहम सजा कैसे दे सकती हैं? किसी इंसान के साथ ऐसा सुलूक शोभा नहीं देता। दादी ने उसे झिड़कते हुए कहा, इस कामचोर की तरफदारी करना छोड़। पहले तू खुद इन कांटों पर चल, तब तुझे समझ आएगा कि अनुशासन क्या होता है। आ इधर। राध्या, जो डर के मारे थरथर कांप रही थी, उसने दबी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, नहीं नहीं मैडम, मैं ये सजा काटने के लिए तैयार हूं। राध्या मैडम शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही थी क्योंकि दादी ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो उन्हें दादी नहीं बल्कि मैडम कहकर ही पुकारेगी। जैसे ही राध्या ने कांटों से भरी उस चटाई पर अपना पहला कदम रखा, उसकी चीख निकल गई। नुकीले कांटे उसके कोमल तलवों में गहरे धंस गए और खून की बूंदें फर्श पर टपकने लगीं। वो दर्द से कराह उठी, लेकिन दादी का दिल नहीं पसीजा। तभी घर का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। प्रथम अपने ऑफिस का बैग लिए थका हारा अंदर दाखिल हुआ ही था कि राध्या की चीख उसके कानों में पड़ी। मंजर देखते ही उसके हाथ से बैग छूट गया। वह चिल्लाया, रुक जाओ राध्या। प्रथम दौड़कर आया और बिना सोचे समझे राध्या को उस कांटों वाली चटाई से खींचकर नीचे उतारा। राध्या के पैरों से खून बह रहा था। प्रथम ने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स मंगाया और खुद जमीन पर बैठकर राध्या के जख्मों पर मलहम लगाने लगा। उसकी आंखों में दादी के प्रति गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने खड़े होकर दादी को खरी खोटी सुनाई, ये घर है या कोई टॉर्चर चैम्बर? आप इतनी गिर सकती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। इस पूरे हंगामे के दौरान निहारिका वहीं खड़ी थी। वो खामोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने और दादी ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था, जैसे वे इस जीत का जश्न मना रही हों। प्रथम के गुस्से ने उन्हें थोड़ी देर के लिए शांत तो कर दिया, लेकिन उनकी आंखों की साजिशें खत्म नहीं हुई थीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या प्रथम की इस ढाल के बाद दादी और निहारिका अपनी हार मान लेंगी, या फिर राध्या को घर से निकालने और उसे नीचा दिखाने के लिए वे किसी और खौफनाक साजिश का जाल बुनेंगी। आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या राध्या इस नफरत की आग से बच पाएगी। प्रथम के कड़े विरोध और राध्या के प्रति उसके बढ़ते लगाव ने दादी और निहारिका के भीतर की आग को और भड़का दिया था। जैसे ही प्रथम राध्या को सहारा देकर कमरे की ओर ले गया, दादी और निहारिका के बीच एक मौन सहमति बनी। उनके चेहरों पर हार का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक नई और गहरी साजिश की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उस रात हवेली के एक अंधेरे कोने में दादी और निहारिका फुसफुसाते हुए बात कर रही थीं। दादी ने निहारिका का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, देखा तुमने, प्रथम अब उसके लिए मुझसे जुबान लड़ाने लगा है। अगर यही हाल रहा तो ये लड़की इस घर की चाबियां और प्रथम का दिल दोनों ले उड़ेगी। निहारिका की आंखों में ईर्ष्या की चमक थी। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, चिंता मत कीजिए दादी जी, शारीरिक चोट तो मरहम से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर हम राध्या के चरित्र पर वार करें तो प्रथम खुद उसे धक्के मारकर बाहर निकालेगा। हमें बस एक ऐसे मौके की तलाश है जहां प्रथम की ममता नफरत में बदल जाए। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल रहस्यमयी ढंग से शांत रहा। दादी ने अचानक राध्या के प्रति अपना व्यवहार बदल लिया था। वो अब उसे मैडम कहने पर मजबूर नहीं कर रही थीं और न ही उसे काम के लिए टोक रही थीं। एकता को लगा कि शायद दादी का हृदय परिवर्तन हो गया है, लेकिन राध्या के मन में एक अनजाना डर बैठा था। वो जानती थी कि ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है। साजिश की अगली कड़ी में निहारिका ने घर के कीमती गहनों के बक्से को निशाना बनाया। एक दोपहर जब प्रथम घर पर ही था, अचानक दादी के चिल्लाने की आवाज आई, मेरा खानदानी हार गायब है। वो कोई मामूली हार नहीं था। पूरे घर में हड़कंप मच गया। निहारिका ने बड़ी मासूमियत से सुझाव दिया, दादी जी, इस घर में नया तो सिर्फ राध्या ही आई है, क्यों न उसके कमरे की तलाशी ली जाए? मुझे तो पहले ही उस पर शक था। प्रथम ने बीच बचाव करने की कोशिश की, निहारिका, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम मत लगाओ। लेकिन दादी के दबाव में तलाशी शुरू हुई, और जैसा कि उन दोनों ने पहले से तय कर रखा था, वो हार राध्या के फटे हुए पुराने बैग के अंदर छुपा हुआ मिला। राध्या सन्न रह गई। वो हाथ जोड़कर रोने लगी, मैंने ये नहीं लिया, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। एकता ने उसे गले लगा लिया, लेकिन दादी और निहारिका के चेहरे पर जीत की चमक थी। प्रथम दुविधा में खड़ा था।
एक तरफ उसकी आंखों के सामने मिला सबूत था और दूसरी तरफ राध्या की वो मासूमियत जिस पर उसने भरोसा करना शुरू किया था। क्या प्रथम इस बार भी राध्या का साथ देगा या दादी और निहारिका की ये चाल उसे राध्या से हमेशा के लिए दूर कर देगी?